महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अन्ना भाऊ साठे के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। सभी ने अन्ना भाऊ साठे के जयकारे लगाए। वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक प्रकाश गजभिये ने अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और कोरोना से मरने वालों के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की, जिस पर विधायक प्रकाश गजभिये ने बीएसपी की चुनौती देते हुए कहा कि राम मंदिर की जगह बुद्ध मंदिर बहुजन समाज पार्टी बनाती तो हम उनका स्वागत करेंगे। अन्ना भाऊ साठेंचा, अन्ना भाऊ साठेंचा, लहूजी सर्वांचा, लहूजी सर्वांचा। साहित्य सम्राट लोकशाही अन्ना भाऊ साठे की जयंती की अवसर पर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से मैं सभी बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज को शुभेच्छा देता हूं जयंती के अवसर पर। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज जयंती के अवसर पर हम ये बात कहना चाहते हैं, हमारे जो शेतकरी बांधव हैं लॉकडाउन के दरमियान में वो बहुत दुख तकलीफ में हैं, तो उन लोगों को अनुदान मिलना चाहिए। और जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं इस लॉकडाउन के दरमियान में, जिनका व्यवसाय बंद है और आज उनकी परिस्थितियां बहुत खराब है, तो इस राज्य सरकार ने क्या करना चाहिए कि उनको अन्न पुरवठा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी सीधा सीधा आपका ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी सक्षम नहीं है? ये सरकार ने जो कोरोना से ग्रसित लोग थे, हम लोगों ने डिमांड की थी कि जो लोग बीमार हैं उनको 1 लाख की व्यवस्था करनी चाहिए। कोरोना के वजह से जो लोग एक्सपायर्ड हो गए, डेथ हो गए, उनके परिवार को 10 लाख की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे हमने विविध मुद्दों को लेकर जो संघर्ष और आंदोलन किया, लेकिन उसका हमें ये परिणाम नजर आ रहा है कि ये जो आघाड़ी सरकार है राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना की, इन्होंने इस महाराष्ट्र के सर्वजन समाज के ये पूरी जनताओं की समस्याओं को लेकर जो उन्होंने पहल करनी चाहिए थी वो हमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी ये आह्वान करना चाहती है पूरे जनता को, पूरे बहुजन समाज को, सर्वजन समाज को, कि यदि इस महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को अगर मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हम लोग इस बहुजन समाज के और सर्वजन समाज की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। निश्चित तौर से आज बहुत ही आनंद का दिन है और जन्म शताब्दी वर्ष से शुरू है, 100 साल पूरे हो गए हैं और अन्ना भाऊ की जयंती मनाते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि एक अनपढ़ आदमी जो 1.5 दिन स्कूल में गए और उसके बाद में जिनका पुतला लंदन में या और दूसरे विदेश में लगा हुआ है, निश्चित तौर से भारत के लोगों का ही पुतला, दूसरे जो जातिवादी लोग हैं उसका कहीं अमेरिका में वगैरह पुतला लग नहीं सकता, लेकिन ऐसी जिसकी लेखनी में ताकत थी, जैसे बाबा साहब के लेखनी में ताकत थी, वैसी लहू जी के लेखनी में ताकत थी। वो लेखनी के भरोसे अपना पुतला खुद नहीं लगाया, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे विदेश में पुतला लगाया। ऐसा एकमात्र इंसान अन्ना भाऊ है जिसकी हम जितनी तारीफ करें, जिनके विचारों की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इसलिए मैं उनके गांव गया, वाटे गांव, 15 दिन हो गए होंगे, मैं वाटे गांव में जाकर आया, उनके स्मारक को नतमस्तक हुआ और जब वहाँ का पूरा इतिहास जब मैंने देखा, पढ़ा, तो निश्चित तौर से हमें आश्चर्य हुआ कि कुछ न पढ़ने वाला आदमी इतनी कादम्बरी लिख सकता है, इतने विचार लिख सकता है। बाबा साहब के बारे में अच्छे विचार उन्होंने उस वक्त दिया और उनका घर गल रहा था। क्या कहना चाहूंगा, सभी लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ सीमेंट कंक्रीट ये वो लाके अभी 15 दिन पहले, और वहाँ वाटे गांव में जाके उनके सुनवाई और उनके जितने परिवार के लोग थे उनको मिलके खुशी हुई। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ
कि वो परिवार के साथ में मिला। क्या कहना चाहोगे प्रकाश जी, बीएसपी ने आरोप लगाया महाविकास आघाड़ी पर सरकार सक्षम नहीं है, क्या कहना चाहोगे? मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं कहूँगा क्योंकि वो बीएसपी वाले लोग हैं। वहाँ बुद्ध की मूर्ति वो राम मंदिर में मिल रही है, वहाँ का अगर वो देखे तो अच्छा है, यानी वहाँ अगर वो बुद्ध मंदिर बनाए राम मंदिर के बगैर तो बहुत अच्छा, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छे बीएसपी वाले हैं, वहाँ पे राम मंदिर के बजाय वहाँ पे अगर बुद्ध का मूर्तियाँ मिल रही है तो वहाँ उत्तर प्रदेश में वो उनकी पार्टी सक्षम है, वहाँ पे कल से काम बंद कर देना चाहिए। वो बीजेपी के साथ में साठगांठ है, उनके बारे में हमको कुछ बोलना नहीं। मैं न हूँ साठेगांठ, सच्चा साथी हूँ मैं, इसलिए उनके विचारों को मैं मान वंदना अभी दिया। और निश्चित तौर से यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, ये सचमुच भारत रत्न है।